गाना एक है, कलाकार अनेक हैं। फिल्म वालों ने गीत गाया कि ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले ही कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले कोई गैर। फिल्म वालों ने ये गीत गाया। ये एक लड़की फिल्म देख के आई, उसने ये गाना सुना, अच्छा लगा। स्वामी आधार चैतन्य जी महाराज की कथा चल रही थी, उसके बाद में उस लड़की ने माइक पकड़ा, आरती के बाद में उस गीत को अपने अंदाज में गाया। बोली अरे बरादा सुन लिया। कथा सम्राट स्वामी आधार चैतन्य जी महाराज ने सोचा लड़की गीत तो अच्छा गा रही है, फिर उन्होंने उसी गीत को अपने राग में समेटो। रात्रि में कीचक वध की कहानी गा रहे थे तो बोले देखिए हमारे नौजवानों, जिस समय भीम द्रौपदी का रूप धारण करके गया है तो भीम को द्रौपदी समझ करके कीचक बोला अरे तू जल्दी पर्दा हटाए, गोरी अपना मुख दिखलाए। क्यों हम प्यार करने वाले हैं धीरे धीरे, और इसके बाद में आला सम्राट स्वामी सुरजन चैतन्य जी महाराज ने सुना, सोचा है कि जब गुरु जी गाते हैं तो इसे हम भी गाएंगे, और उनने अपने राग में समेट लो। बोले देखिए हमारे नौजवानों, जिस समय लाखनाड़ा महोवे से कन्नौज में गए हैं, महारानी पद्मा ने जब पति को आता हुआ देखा तो बोली कि सोई पकड़ कलाई तब लाखन की और आगन मिलाया बैठारे। अरे लइया बिरन का तोरा पंख दिया धोरन लगी पतिया प्यारे।
लगाया हमारे स्वर सम्राट जी ने, उनने रोड से उतारो खड़ंजा पे डालो और गाओ बोले अरे परदाता ये देखे एक होली एक लाइन और उसके बाद में आरती। में हमारे बाग में ठहरे हैं, कहाँ है? बोली मेरे पास, मेरे साथ चल तब बताए तुझे। अरे सुना गया राम बगिया मेरा, सुनरी सजनी राम बगिया सीता जी को साथ में लेकर के लड़कियां जब गई हैं राम के सामने, और जैसे ही सीता की नजर राम पे और राम ने सीता को देखा तो सिया राम भगति भई सोई, और चोर की नारी जिम प्रकट न रोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम सीता को निहार रहे हैं, सीता राम को निहार रही है, मन में प्रसन्न है लेकिन कोई किसी से कुछ कह नहीं पा रहा है। राम सीता की दशा वो बनी गई जैसे गूंग स्वाद जिम सके न भावी। गूंगे व्यक्ति को भी अगर कोई सुंदर चीज खिलाओ तो उसका स्वाद नहीं बता पाएगा, अच्छा लगेगा तो हंस दिए, खराब लगेगी तो मुंह बनाए दिए, बोल नहीं सकता है। वो उसी तरीका से सीता राम प्रसन्न है लेकिन कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा है। एक लड़की बोली बहन अब खड़ी कब तक रहोगी? पूजा करने नहीं चलोगी? तो सीता जी फिर मंदिर में गई है, पूजा की है, और सीता की प्रार्थना से उनकी पूजा से गिरजा मां प्रकट हुई और जवाब दिया है पुत्री हमसे कोई वरदान मांगो। भाई प्रेम बस बिबस भवानी ओ खसी माल मूर्ति मुस्क्यानी। तो जवाब दिया है मैया मेरे पिता जनक ने बड़ा कठिन प्रण ठान लिया है, वो धनुष वाला, लेकिन अब वो धनुष उससे टूटे जिसे हम अपने हृदय से चाहें। तो आशीर्वाद दिया है गिरजा मां ने, और आशीर्वाद देने के बाद में सीता जी लौटे आई। महाराज जनक से कहा है कि विश्वामित्र राम लक्ष्मण हमारे बाग में ठहरे हैं, तो बड़े सम्मान के साथ में फिर चले हैं महाराज जनक। अरे करके विनती जनक राजा उन्हें ले गए संग लिवाई। अरे दुल्हन जैसी जनकपुरी जो अच्छी तरह ले गए संग
बताया है कि बड़े ही सम्मान पूर्वक जब लेकर के गए, वो उसी समय उधर से सीता जी आई हैं, इधर से राम लक्ष्मण, और जैसे ही उस रंग भूमि में गए तो तुलसीदास कहते हैं कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी तो मोहे देखी सकल नर नारी। सीता जी ने जैसे ही पैर रखा तो स्त्रियां पुरुष सब प्रसन्न हो गए। और भाई तुलसीदास कहते हैं कि मोहन नारी नारी के रूपा, यानी स्त्री कभी स्त्री को देख करके खुश नहीं होती, फिर सीता को देख करके स्त्रियां कैसे प्रसन्न हो गई है। खैर ये रामायण की बात है, और तुलसीदास जी कह रहे हैं अपने घर की रामायण उठा के देखो, अपनी स्त्री के सामने का दूसरी स्त्री की बढ़ाई करके देखो, अगर जो मांगे उसे पानी मिल जाए। स्त्री हर बात सहन कर सकती है, चोरी डकैती नुकसान, लेकिन दूसरी स्त्री की प्रशंसा नहीं सुनेगी। तो मेरा मतलब है स्त्री जब दूसरी की प्रशंसा न सुनेगी तो फिर कर कैसे सकती है, फिर स्त्रियां कैसे प्रसन्न हो गई सीता जी को देख करके। तो तुलसीदास जी कहते स्त्री के अंदर एक ये अवगुण होता है। अब माफ करें माता बहने, ये न सोचना कि भाई बुराई करने में लग गए, वो कह रहे हैं कभी स्त्री के अंदर अवगुण होता है। कौन सा अवगुण है? ज्यादा नहीं, अरे नारी कछुआ की है नारी, मतलब ज्यादा नहीं, नारी कछुआ की है नारी, सबसे पहला तो यही है, दूसरी की प्रशंसा न करेगी और न सुनेगी। अरे देखो लक्ष्मी पार्वती पहुंचे नन दिल में लाई। कब? जब जसुनी के अनुसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता है, तीनों देवताओं को बुलाया, मना भी किया, उन्होंने बोले ना चले जाओ आजमाइश करके आओ, हमसे बड़ी पतिव्रता। अरे देखो लक्ष्मी पार्वती पहुंचे नन दिल में लाई, कर्ण परीक्षा अनुसुईया की, अरे इन्हीं पति पठाई बाबे पलकों में ले डाली। दूसरा अवगुण है, कहते हैं कभी कि स्त्री के होठों पे अमृत होता है लेकिन जीभ में होता है विष। कहे ना तब तक कहे ना, कहे तो ऐसी कहे जो पार हो जाए। लेकिन आप माताएं बहनें किसी से गलत नहीं बोलती हैं, तो हम काहे कहे, मैं तो पुरानी बात बता रहा हूँ। अरे तो सुतानी दुर्योधन से कही अंध के अंधा, फिर महाभारत सो युद्ध कराओ। अरे फंसी बाई के फन्ना बानी सवा खिंचाई गई साजी। अरे चलती हम ये कहें कि हर स्त्री में अवगुण है तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ना ना ना। नारी नमी दुई चारी बुरी जो सबको दोष